बिहार की सियासत जहां हर दिन नया चाल, नया दाव और नया सियासी खेल देखने को मिलता है और अब एक बार फिर चर्चा तेज है। क्या फिर टूटेगी एआईएमआईएम? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगेगा बड़ा झटका? क्या उसके विधायक बदल सकते हैं पाला? आखिर क्या है पूरा सियासी गणित? आइए समझते हैं इस धमाकेदार रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरें हैं कि एआईएमआईएम के कुछ विधायक पार्टी छोड़कर जनता दल यानी कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की किसी भी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। इन अटकलों पर एआईएमआईएम विधायक खुर्शीद आलम ने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन छोड़कर उनके साथ आते हैं तो उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने शायराना अंदाज में कहा था कि उन्होंने कहा कि लोग पहले पार्टी छोड़कर गए थे, उनका अंजाम सबने देखा। उनका दावा है कि एआईएमआईएम के विधायक पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं और किसी तरह की टूट की संभावना नहीं है। ईमान का यह भी बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी फिलहाल किसी भी तरह के दबाव या सियासी जोर तोड़ से इनकार कर रही है। इस पूरे मामले में अन्य दल भी खुलकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू ने कहा था कि एआईएमआईएम की विचारधारा मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी यादव से मेल खाती है। उनका इशारा साफ था कि एआईएमआईएम और आरजेडी की राजनीतिक जमीन कई मामलों में समान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लखेंद्र पासवान ने दावा किया था कि सरकार के कामकाज से विपक्ष के कई विधायक प्रभावित हैं और लगातार संपर्क में हैं। यानी कि बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष में टूट की संभावना ज्यादा है। इन अटकलों की जड़ 2022 की उस घटना में देखी जा रही है जब एआईएमआईएम को बिहार में बड़ा झटका लगा था। साल 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। उनमें शामिल थे सैयद रकुनुद्दीन अहमद, शहनवाज आलम जो कि हाट से थे, मोहम्मद इजहार असफी कोचाधामन से थे, मोहम्मद अंजार नईमी बहादुरगंज से थे। इन चारों विधायक के जाने के बाद सिर्फ अमोर से विधायक अख्तरुल इमान ही एआईएमआईएम के साथ बचे रहे। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम की ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसी वजह से अब फिर से टूट की चर्चाएं उठी है, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे हल्के में नहीं ले रहे। फिलहाल स्थिति पूरी तरह अटकलों पर आधारित है। एआईएमआईएम टूट से इनकार कर रही है। जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं। आरजेडी और बीजेपी अपने अपने राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर भविष्य में एआईएमआईएम में फिर से टूट होती है तो उसके कई बड़े असर हो सकते हैं। पहला, सीमांचल की राजनीति बदलेगी। एआईएमआईएम का मुख्य प्रभाव क्षेत्र सीमांचल है। टूट से समीकरण बदल सकते हैं। दूसरा, महागठबंधन और एनडीए दोनों पर असर। हर विधायक का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। तीसरा, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर प्रभाव। एआईएमआईएम, आरजेडी और जेडीयू के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। चौथा है 2026 राज्यसभा और आगे के चुनाव पर असर। छोटे दल भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज है। एआईएमआईएम में संभावित टूट की चर्चाओं ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी और राजनीतिक संकेत बताते हैं कि पर्दे के पीछे हलचल जरूर चल रही है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर है। क्या एआईएमआईएम एकजुट रहेगी? क्या फिर कोई सियासी खेला होगा या सिर्फ अटकलें साबित होंगी? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे। बिहार राजनीति की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे मंथन टुडे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।